एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली का दिन है। शाम के बज रहे हैं ठीक 7 और शाम की पूजा हो चुकी है और दिए वगैरह हम लोगों ने जला लिए हैं। मैं बस किचन में जा ही रही थी डिनर की तैयारी करने के लिए, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी आप लोगों से बात हो जाए क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात भी नहीं की है। अच्छा, दिवाली में क्या होता है ना, हमारे यहाँ स्वाल बनते हैं पहाड़ियों में। तो स्वाल क्या होते हैं, दाल होती है एक सुंठ की दाल और लोबिया भी बोल सकते हैं आप शायद। तो उसकी दाल होती है ना, उसको बॉईल करके पीस कर फिर उसकी पूरियाँ बनती है। तो ये मतलब हमारे गढ़वालियों में दिवाली के दिन ये ज़रूर बनता है और ये धनतेरस से ही बनना शुरू हो जाता है। बट मैंने नहीं बनाया धनतेरस वाले दिन क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। रात तक तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरा पूरा बैक पेन बहुत बुरी तरीके से होने लग गया था। तो कल तो मैंने दाल चावल बनाए थे रात को और आज भी मैंने उसकी तैयारी नहीं करके रखी थी कुछ भी, क्योंकि आज भी मेरा पूरा दिन घर के कामों में ही गया है। बट ये है कि त्योहार के दिन से जो है कढ़ाई जो है ना कि पक्का खाना बनता है। तो बस मैं बनाने वाली हूँ आज मटर पनीर की सब्जी, साथ में बनाऊंगी पूरी और रायता। चलते हैं थोड़ा सा जो है खाना वाना बनाते हैं। बाकी जो स्वाल वगैरह है वो मैं कल बनाऊंगी। तो स्वाल बनते हैं हमारे यहाँ और साथ में बनती है काजू की चटनी। तो काजू की चटनी का तो ऐसा कुछ है नहीं, ये एक जो प्रथा है ना ये मेरे ससुराल से शुरू हुई थी, क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी ना तो मैंने देखा कि वो स्वाल के साथ ना काजू की चटनी भी बनाते। तो उस टाइम से मतलब हम लोग स्वाल के साथ जरूर काजू की चटनी बनाते। तो वो सारी चीज़ें कल बनेंगी। फिलहाल आज का हमारा बहुत छोटा मोटा सा जो है डिनर होने वाला है। तो चलिए जल्दी से जो है डिनर की तैयारी कर लेते हैं। बच्चों को लग गई है बहुत तेज़ भूख और अभी तो मेरी भी हालत ऐसी है ना कि मतलब काम कर करके त्योहार सर पे है और मेरे काम ही ख़त्म होने पे नहीं आ रहे, घर समेटने में नहीं आ रहा है। ये जितना भी समेटा है बड़ी मुश्किल में हम लोगों ने कैसे कैसे करके किया है, हम लोगों को पता है। तो हालत बहुत ख़राब है, बट ये है कि फेस्टिवल है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेंगी। चलिए यहाँ पर जो है डिनर की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है मैंने पहले ही कर दी थी। इससे पहले मैं गई थी मार्केट क्योंकि मुझे लेकर आना था पनीर और साथ में मटर वगैरह भी लेकर आनी थी और नाइट में ना मतलब पूजा के लिए फूल भी लेकर आने थे। तो सारी चीज़ें होती हैं ना एक साथ याद नहीं आती हैं, धीरे धीरे करके याद आती हैं। तो बस जितना मुझे याद आता जा रहा था मैं मार्केट जाके जो है सामान लेकर आ गई थी। पर जो है मैं कट करी हूँ प्याज और इन्हें ना बारीक चॉप करूँगी मैं चॉपर में। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो दिवाली में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं शायद, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जैसे अभी नाइट में जो पूजा होगी ना उसमें ये सारी चीज़ें प्रसाद में नहीं चढ़ेंगी, सिर्फ मिठाई का भोग लगेगा। तो इसलिए हम लोग लहसुन वगैरह जो है ना यूज़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है प्याज मैंने बारीक चॉप कर दिए हैं। उसके बाद वही कुकर में डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जीरा और हींग। उसके बाद चॉप किए हुए मैंने प्याज इसमें ऐड किए हैं। इसमें शायद मैं लहसुन डालना भूल गई थी। तो इनको जो है अच्छे से भूनेंगे और जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं तब तक जो है टमाटर चॉप कर लेंगे। तो जब तक मायके में थे दिवाली के टाइम पे हमेशा ही जो है स्वाल बनते थे और धनतेरस से ही जो है शुरू हो जाता था ये वाला मतलब सिलसिला। और इतना ज़्यादा ऑयली खाना हो जाता था ना कि मतलब मन एकदम भर जाता था। जब बड़ी दिवाली होती थी तो फिर खाने का मन ही नहीं करता था वो सब चीज़ें। लेकिन फिर भी एक क्रेज़ था कि चलो दिवाली आ रही है तो मतलब धनतेरस के दिन से ही वो दाल वाली पूरियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या होता है ना कि वहाँ तो चलो ये था कि मम्मी बनाती थी, अभी यहाँ है कि किसी को खाना है किसी को नहीं खाना। और 3-4 दिन तक लगातार इतना ज़्यादा ऑयली और हैवी फूड खा के मन वैसे ही भर जाता है। तो इसीलिए जो है आज मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बनाई है। सिंपल सा मटर पनीर मैं बना रही हूँ, तो मटर पनीर के साथ जो पूरियाँ होती है ना वो खाई जाती हैं। यहाँ पर ये मार्केट गए थे तो ये ना वो लेकर आए हैं, ये फ्लावर होते हैं ना कमल के फूल, जिनको पानी में जैसे ही डालो तो ये इनमें जो लाइट होती है वो जलने लग जाती है। ये जो फ्लावर्स हैं ये 3 लेकर आए थे। हमें लगा जो बाउल है ना उसमें 3 आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, एक ही आया। तो हमने जो है 2 बचा के रख दिए कि अभी एक से ही काम चलाते हैं, बाकी के जो फ्लावर्स हैं वो बाद में जो है यूज़ में आ जाएंगे। और खाना बनाते बनाते ही ना बीच में बच्चों ने बोला कि ये लालटेन होती है ना इसको जलाओ और उड़ाओ। तो ये देखिए हमने इसको जो है जला दिया है और ये इतनी दूर तक जाती है ना। अच्छा, इसको नीचे मतलब हम पार्क से जलाते ना तो ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता, लेकिन हमने ना इसको बैल्कनी से ही जो है जलाया। और मुझे तो डर भी लग रहा था कि किसी और की बैल्कनी में जाके ना अटक जाए, क्योंकि होता ही है ना सोसाइटी में चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं तो एक डर सा रहता है। बट टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं।
इधर जो है फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने फटाफट से जो है आटा तैयार कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। बूंदी भी मेरे पास बहुत थोड़ी सी ही रखी हुई थी, तो जितनी थी मैंने सारी की सारी डाल दी है और बस थोड़ा सा इसमें पानी मैं और ऐड करूँगी क्योंकि दही ना मुझे गाढ़ी लग रही थी। पानी ऐड कर दिया है और इसको अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। तो जब तक पूरी वगैरह बनेगी ना, तब तक ये जो बूंदी है ये अच्छे से भीग जाएगी। इधर जो है मैं आटा सेट कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है मटर भी पक चुके हैं अच्छे से। अभी मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो बहुत से लोग मटर पनीर की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो जो पनीर होता है ना उसको फ्राई करके डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। जब पनीर को फ्राई करो ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं पनीर बहुत कम फ्राई करके डालती हूँ। आपने शायद ही मुझे कभी देखा होगा पनीर की किसी भी रेसिपी में पनीर को फ्राई करके डालते हुए। इधर मैं पूरियों की तैयारी कर रही हूँ और वंशिका जो है डाइनिंग टेबल में प्लेट्स वगैरह लगा रही है। तो यही हेल्प मिलती है ना लड़कियों से। तो यहाँ पर देखिए विदांश पहले ही बैठ गया है। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी और जब इस तरीके का खाना बनता है ना तो उनको फिर डबल भूख लग जाती है। तो बस मैंने टेबल पे सारी चीज़ें लाके रख दी हैं, तो बच्चे खुद ब खुद सर्व करेंगे अपने आप और मैं इनको गरम-गरम जो है पूरियाँ दूँगी। और इनको ना जल्दी ये भी थी कि थोड़ा बहुत हम लोग अपने जो पटाखे वगैरह लेकर आए हैं फिर वो भी जलाएँगे। हालाँकि छोटी दिवाली में इतने ज़्यादा इन्होंने जलाए नहीं क्योंकि बच्चों को रहता है कि आज ही अगर सारे पटाखे हम लोग फोड़ लेंगे ना तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ दिल्ली नोएडा में तो दिवाली आती है तो पटाखे बैन हो जाते हैं। ब्लैक में तो मिलता है और जो ब्लैक में मिलता है वो बहुत ज़्यादा महँगा होता है क्योंकि जब हम बच्चों के लिए ना फुलझड़ी वगैरह लेने गए ना तो जो चीज़ हमें नॉर्मली 50 रुपए में मिल जाती है वो 250 रुपए में दे रहे थे। तो मतलब आँखों के सामने आपको पता है कि ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। और एमआरपी भी मेंशन थी कि 50 रुपीज़, लेकिन कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि फिर वहाँ तो ये होता है कि लेना है तो लो और नहीं लेना तो फिर मत लो। तो कुछ नहीं कह सकते थे, तो हमने इतने महंगी फुलझड़ियाँ भी ली है इस बार। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बड़ी दिवाली वाला दिन है ये और यहाँ पर जो है वंशिका के पापा मंदिर डेकोरेट कर रहे हैं। तो फूल वगैरह लेकर आए थे और जो अशोक के पत्ते होते हैं ना उनका कुछ अच्छा सा वो बना के रखते हैं धागे के साथ, वो लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर मंदिर वगैरह जो है डेकोरेट कर रहे हैं। और यहाँ की एक बात मुझे ये लगती है कि दिवाली के टाइम पे फूल वगैरह भी इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं ना। मतलब छोटी दिवाली में यही माला जब मैं पूछने गई थी तो 30 रुपीज़ में मिल रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे यही 60 रुपीज़ की हो गई थी सेम शॉप पे। तो इस तरीके से ना लोग फ़ायदा भी उठाते हैं दिवाली वाले टाइम पे। और ये यहाँ पर जो है मंदिर वगैरह पूरा डेकोरेट हो चुका है। एक बार आपको पूरा व्यू मैं दिखाती हूँ। छोटा सा मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो है डेकोरेट किया, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ रंगोली बनाने में। तो ये मुझे मेरा दिवाली का फेवरेट काम लगता है रंगोली बनाने का। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। पिछले साल मैं ससुराल में थी, वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी। इस बार तो फिर भी इतनी ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बना पाई, छोटी सी ही बनाई क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। लेकिन ये काम मैं बहुत शौक से करती हूँ। उसके बाद मैं ये रात की जो है ना प्रिपरेशन के लिए आ गई थी रंगोली बना के। तो मैंने मेन जो हमारी एंट्रेंस है वहाँ पर और ड्राइंग रूम में रंगोली बनाई थी। और छोटी सी रंगोली वंशिका ने ना मंदिर वाले रूम में बनाई थी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर मैं जो मैंने बोला था ना जो बनता है रात को, वो वाली दाल मैं पीस रही हूँ। और इसमें भी हम लोग लहसुन का यूज़ कर लेते हैं और साथ ही साथ हरी मिर्च भी मैं इसमें पीसूँगी। और साथ में मैं बनाऊँगी उड़द की दाल के पकौड़े। तो उड़द की दाल के जो पकौड़े बनेंगे ना उसमें मैं लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो मुझे मंदिर में चढ़ाने हैं। तो पहले पकौड़े ही बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है बाद में बनेंगी। तो इधर जो है सारी चीज़ें तैयार करने के बाद मैं आटा भी गूँध लेती हूँ क्योंकि आटा भी सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जब आटा अच्छे से गूँथा रहे ना तो ये जो स्वाल होते हैं दाल के, जो पूरियाँ बोल लीजिए, तो ये तभी अच्छे बनते हैं, वरना ना ये बीच में से फिर फट जाते हैं और फिर इसके अंदर ऑयल भरने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है देखिए मैंने आटा गूँध के इसको रख लिया है, तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि अभी जो है ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा सा टाइम है। तब तक यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, साथ में मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करूँगी और साथ में लहसुन ऐड करूँगी खूब सारा और धनिया। उसके बाद हम इसको पानी डाल के ना पीस लेंगे, थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी और ये सारी चीज़ें हम पानी डाल के बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे। और ये वाली चटनी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी के ही साथ खानी है।
अगर आपने नॉर्मल रोटी सब्ज़ी बनाई है या पराठे बनाए हैं, आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो चटनी पीसने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 नींबू, क्योंकि इसका जो फाइनल जो टेस्ट आता है ना, वो नींबू से ही आता है। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है 3 शायद नींबू मैंने इसमें ऐड किए थे। इस तरीके से निचोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है ये चटनी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद चटनी बन चुकी है। यहाँ पर जो वो मैंने मिक्सचर रखा था, जो दाल पीसी थी, उसमें नमक मिलाने का टाइम आ गया है। तो आज भी मेरी हेल्प करेगा ये हरा वाला नमक, जिसको कि मैंने बहुत पहले पीस के रखा था, लेकिन क्योंकि फ्रिज में था तो ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन आज ये सारा काम में आ गया है, क्योंकि सारा का सारा यूज़ हो गया है। थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने सोचा इसी में जो है इसको मैं डाल लेती हूँ। साथ में मैंने खूब सारा हरा धनिया इसमें कट कर लिया है। और ये दाल की पूरियाँ विदांश को इतनी ज़्यादा पसंद आई, मतलब बचपन से ना उसका दाल का ये पराठा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अब उसकी दाल की जो पूरियाँ हैं ना, वो भी फेवरेट हो चुकी हैं। उसके बाद ये उड़द की दाल जो है वो भी मैंने पीस ली है। उड़द की छिलके वाली दाल को मैंने मॉर्निंग में ही भिगा दिया था। इसको भिगा के रखना होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी मतलब जैसे त्यौहार होता है या शादी वगैरह का फंक्शन होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो उसमें ना उड़द की दाल के पकौड़े ज़रूर बनते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी कि ये थोड़ा सा ना गीला हो गया था। तो यहाँ पर चलते हैं मंदिर वाले रूम में। तो ये वंशिका ने यहाँ पर जो है रंगोली बनाई हुई थी, देखिए। तो उससे जितना हो सका उसने बनाया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उससे इतना ही बना। बच्चों को शौक तो था, तो उसने शौक में थोड़ा सा बना तो लिया, लेकिन फिर वो जल्दी ही बोर भी हो गई। तो मैंने सोचा चलिए इतना तो इसने फिर भी मुझे तैयार करके दे दिया है, बाकी का जो है इसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और उसको कलरफुल कर दिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली रंगोली। और रंगोली का असली लुक तब आता है जब उसमें हम लोग दिए लगा देते हैं। तो नाइट में जब दिए लगेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए मैंने पूरा का पूरा जो है रंगोली का नक्शा जो है ना वो चेंज कर दिया है। अच्छा, टाइम मुझ पे थोड़ा सा कम था, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं इसको और भी बड़ा कर देती। लेकिन फिर यही था कि चलो इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो पूजा करने में ना फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है मैंने रंगोली कर ली है रेडी। उसके बाद मुझे खुद भी तैयार होना था और बच्चों को भी तैयार करना था, तो इसीलिए बस मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी इस टाइम पे। तो कैसी लगी आपको रंगोली ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने साड़ी डाली है सिर्फ पूजा के लिए, थोड़ी देर के लिए ही पहनूंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा देर साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं हो पाएगा। और वंशिका यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट थी, क्योंकि ना उसने बोला था मैं लहंगा पहनूंगी, और मैंने उसका लहंगा निकाला भी, बट जब उसने पहना ना तो वो छोटा हो गया था। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता है, बच्चे एकदम से बड़े होते हैं ना। मुझे लगता है कि बेड में रखे रखे कपड़े छोटे हो गए, लेकिन नहीं, बच्चे लंबे हो जाते हैं। और पिछले साल का ही लहंगा था, लेकिन इस बार जैसे ही वंशिका ने डाला वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। तो उसका भी मूड ख़राब हो गया, होता ही है। उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि मम्मा मैं ये पहनूंगी। लेकिन मेरी भी थोड़ी सी गलती ये हो गई कि मैंने उसको ना पहले से निकाल के नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं उसको पहले चेक कर लेती तो फिर मैं वंशिका के लिए दूसरा ले आती। बट मैं भी इसी चक्कर में रही कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो आ ही जाएगा। बट वो वाकई बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। और सेम चीज़ विदांश के साथ भी हुई। विदांश का कुर्ता और पजामा वो भी बिल्कुल छोटा हो गया था, वो उस पर वो भी नहीं आए। बट विदांश का ये है कि उसको कपड़ों का इतना ज़्यादा शौक रहता नहीं है। उसका मेन होता है या तो उसको खाने को मिले अच्छा, और या फिर उसको खेलने के लिए मिले। तो विदांश ने तो आराम से पहन लिया था जो मैंने उसको दिया, लेकिन वंशिका ने थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई थी। बट बाद में वो भी जो है मान गई थी। इधर जो है मैंने सबसे पहले पूरी वगैरह बना ली है, और अब हम लोग करेंगे शाम की पूजा। यहाँ पर हम चारों के चारों जो है बैठ गए हैं शाम की पूजा करने के लिए, साथ में मिलके पूजा वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये दिए जलाने का टाइम हो चुका था, तो बस यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ सारे दिए लेकर। और सेम मेरे साथ हेल्प कराएगी वंशिका, क्योंकि उसको बहुत शौक है ये सारी चीज़ें करने में। यहाँ पर जो है वंशिका ने सारे दिए जला दिए हैं, और मैं इनको अभी लगाऊंगी रंगोली पे। तो ये है फाइनल रंगोली का लुक, जो कि मैं अभी आपको सामने से दिखाऊंगी। पहले इसमें मैं दिए जो है लगा लेती हूँ। तो इस रंगोली को भी मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रही थी, बट वही सेम टाइम प्रॉब्लम, टाइम नहीं था मेरे पास। और टाइम के साथ साथ थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पिछला एक हफ़्ता हमारा कितना ज़्यादा बिजी गया है। तो जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया है, और ये है फाइनल लुक रंगोली का। तो देखिए ये जो ड्राइंग रूम है वहाँ की रंगोली है, और एंट्रेंस में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर ख़राब कर देते हैं। हेलो एवरीवन,
एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज है दिन सोमवार का और अभी जो है ना रात के 7:45 का टाइम हो रहा है। हम लोगों की पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने साड़ी पहनी थी, थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ पूजा के लिए। फिर मैंने जो है चेंज कर लिया, अपने वही सूट पे आ गई मैं, क्योंकि साड़ी में मुझसे काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है काम करने में। तो बस अभी जो है ना पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है और बच्चों का खाना वाना भी हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे और थोड़े से जो है बच्चे पटाखे वगैरह लेकर आए हुए, हालांकि यहाँ पर मिलते नहीं है बट कहीं से अरेंज हो गए, बहुत थोड़े थोड़े से फूलझड़ी वगैरह। तो वो सब नीचे जलाएंगे पार्क में, क्योंकि ऊपर मतलब सोसाइटी में अलाउड नहीं है ये सब जलाना, तो नीचे पार्क में खुले में जाना पड़ता है। तो बस अभी बच्चों के पापा का वेट हो रहा है, वो नीचे गए हैं। तो जैसे ही आते हैं हम लोग फिर नीचे जाएंगे। और अभी जो है ये देखिए, ये दूसरी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी नहीं है, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया से अपनी सोसाइटी को मतलब सजाया हुआ था, लाइट चारों तरफ थी। और यहाँ पर हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं पार्क में। थोड़े से ही पटाखे थे, देखिए कितने थोड़े से हैं, बट इसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये थोड़ी सी लालटेन वगैरह भी लेकर आए हुए थे। एक खूब सारी मस्ती करने के बाद हम लोग आ चुके थे घर। और घर आने के बाद भी थोड़े बहुत जो पटाखे हैं ना वो हमने अपनी बैल्कनी से देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक तो हम पार्क में नहीं रुके। और उसके बाद फिर वही बारी आती है थोड़ा सा क्लीन वगैरह करने की। तो बस हमने खाना वाना तो पहले ही खा लिया था, तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, साथ ही साथ अपना जो है किचन क्लीन करूँगी पूरा। और इसके साथ ही जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।